चारी वासियों के लिए एक खुशखबरी है और तमाम जम्मू कश्मीर और देशवासियों के लिए भी एक खुशखबरी है, क्योंकि अब पंचारी को पत्नीटाप के साथ जोड़ने के लिए सरकार ने 34.80 करोड़ रुपए की डीपीआर जो है वो तैयार कर दी गई है। कई सारे समाचार पत्रों में भी छपा हुआ है, लेकिन आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डीडीसी काउंसलर जसवीर सिंह पंचारी से हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। लगातार पंचारी को, खासकर टूरिज़्म की बात करें तो पंचारी में टूरिज़्म लाने के लिए ये दिन रात जो है मेहनत करते हैं और कई सारे ऑफिसों के चक्कर भी काटते हैं और कई सारी डीपीआर भी इन्होंने बना के भेजी हैं, कई सारे प्रपोज़ल भी इन्होंने भेजे हैं। आज इनकी मेहनत जो है वो रंग लाई है। इनसे बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे। जसवीर जी, स्वागत है आपका। ये बताएं कि कितनी खुशी मिल रही है कि आज सरकार ने डीपीआर बना के तैयार कर दी गई है। देखिए राकेश जी, हम लगातार इस पे काम करते रहे हैं और क्योंकि टूरिज़्म जो है वो जे.एंड.के इकोनॉमी की बैकबोन रही है और आने वाले टाइम में भी अगर हम जिस एक नई जम्मू कश्मीर का सपना हम देखते हैं उसमें इको टूरिज़्म जो है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल उसको प्ले करना है। तो इसलिए हम लगातार इस पे जो है हमारी कोशिशें जारी थी और पिछले कुछ टाइम में हमने इसको लेके काफ़ी काम किया है और ख़ास करके इंटरकनेक्टिविटी जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा टारगेट रहा। दो पैरेलल टारगेट हमारे थे। पहला था कि जो अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने लगातार उस पर काम किया है, लेकिन अभी बहुत सारे अनकनेक्टेड हैबिटेशंस ऐसे हैं जिनको जो है वो अभी रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाना बाकी है। लार्ज नंबर ऑफ जो हैबिटेशंस हैं अभी वो स्टिल अनकनेक्टेड हैं, तो हम उस पर भी लगातार हमने काम किया है। बट पैरेलली इंटरकनेक्टिविटी पे काम करना इसलिए भी हमारे लिए ज़रूरी था क्योंकि इंटरकनेक्टिविटी से ही जो है वो रोज़गारों का सृजन होगा और जो आइसोलेटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं हमारी, तो अल्टीमेटली एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ से टूरिस्ट एक जो है वो शिफ्ट लेता है। लेकिन अगर वो इंटरकनेक्ट हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि एक सर्किट टाइप बनता है। तो सर्किट टाइप बनने से होता है कि एक टूरिस्ट अगर एक जगह घूमने जाता है तो अल्टीमेटली उसको दूसरी जगह पे जो है कहीं ना कहीं उसका जो है वो मौका मिलता है कि वो एक ही जो है वो लाइन पे निकल के दूसरी जगह भी जो है वो उसके लिए जो है वो टूरिज़्म के लिए जाए, आउटिंग के लिए जाए। तो इसीलिए जो लगातार हम इस पर काम कर रहे थे, तो ये जो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थे उसमें से ये जो लांदर वैली का जो हमारा लटियार का एरिया है, लटियार को सनासर के साथ जोड़ना, ये हमारा इंपॉर्टेंट एक रोड मैप था और इस पर काफ़ी देन जो हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर थे कृतिका योजना IAS, ये उनका इनिशिएटिव था और लेटर ऑन जो हमारे सचिन सर ने इस पर काम किया। देन हमारे जो करंट हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सलोनी राय जी हैं, इन्होंने लगातार इस पर काम किया और जो हमारी DPR जो है वो सरकार को जो है वो इस मसले पर सौंपी गई है। और इसके साथ साथ जो हमारा सांकरी का एरिया, यहाँ हर साल जो है वो 3 दिवसीय ऐतिहासिक मेला लगता है, तो वहाँ का भी जो है हम लादा सांकरी के साथ जोड़ने के लिए उसका भी जो है वो प्रोजेक्ट उस पर भी काम चल रहा है। तो ये सारे वो तमाम प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले टाइम में जो है आप देखेंगे कि एक टूरिस्ट सर्किट, क्योंकि पत्नीटाप आप देखेंगे एक बहुत हमारी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है, लेकिन लगातार हमने देखा है वहाँ पर्यटकों का दबाव बढ़ा है और जब पीक सीज़न पे हम जाते तो हम देखते हैं कि वहाँ से एक ट्रैफिक जाम एक आम बात है और लगातार सरकार भी हालांकि उस पर काम कर रही है। बट अगर वहाँ से एक सर्किट डेवलप होता है तो उससे उसके ऊपर वहाँ तो पर्यटक आएंगे, उस पर लोड भी कम होगा, प्लस नए पर्यटक भी मिलेंगे अगर उसको हम जो है वो सनासर, नथाटाप और पंचारी का जो आपसी ग्रिड है इस पर वो आता है। तो हमने इस पर काम किया और ये सारी तमाम जो DPR नए प्रोजेक्ट हैं जिस पे PWD विभाग काम कर रहा है, तो इसी को लेके बने हैं। लोगों को कितना रोजगार मिलने वाला है और इको टूरिज्म को कितना बढ़ाएगा? देखिए, जब टूरिस्ट सर्किट में जाएगा तो अल्टीमेटली जो है वो तमाम वो लोग जो सर्किट में आते हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। अब हमारे यहाँ इतनी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ तो है नहीं कि हम लार्ज स्केल पे जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। तो टूरिज़्म ही एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हमें नई संभावनाएं तलाशनी होंगी और लोग जो है पीस के लिए आते हैं, वो पीसफुल माहौल के लिए आते हैं। ग्रीन और क्लीन टूरिज़्म जो है अगर वो रहेगा तो अल्टीमेटली लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो ये सारा सर्किट जिस पे हमारा काम जारी है, जिस पे हमारी कोशिशें जारी हैं, तो ये इसी के संबंध में है। और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने भी पिछले टाइम में आपने देखा होगा कि नई टूरिस्ट पॉलिसी, फिर इको टूरिज़्म, ये वो तमाम कंसेप्ट थे जिस पे तमाम संबंधित विभागों ने काम किया है। तो हमारी भी कोशिशें इसको लगातार लेके जारी हैं और ये सिर्फ पंचारी की बात नहीं है। देखिए, आप देखेंगे ये सिर्फ पंचारी का प्रोजेक्ट नहीं। ये बताएं कि पंचारी की अगर बात करें तो पंचारी में जब ये खबर मिली तो किस तरह की खुशी लोगों में है? देखिए, सबसे बड़ी इस टाइम का सबसे बड़ा वहाँ का ये था कि हमारे जो है वो एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वहाँ इस्टेब्लिश करना और उसको वो तमाम फैसिलिटीज़ टूरिस्ट को देना जिससे कि हम और टूरिस्ट को वहाँ ला सकें और उनको वो तमाम जो वो एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं वो तमाम चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करा सकें। तो उस पर हमने लगातार काम करना हमारा मकसद था, जिसमें पंचारी के टूरिस्ट हट्स थे, फिर इंटरकनेक्टिविटी वाले रोड्स थे। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो है उसका हिस्सा हैं। तो डेफिनेटली लोगों को उम्मीदें हैं, काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। हालाँकि इसमें एक लंबी जर्नी अभी हमें तय करनी
जर्नी है, उस जर्नी को तय करने के बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे। बट जब भी पहुँचेंगे, क्योंकि अभी एक लाइन में है, तो जब भी पहुँचेंगे तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और इको टूरिज़्म को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और लोकल लेवल पे वो हमारी ही एक युवा पीढ़ी ऐसी है जो अब जो है स्कूलों से निकल चुकी है, कॉलेजेस से निकल चुकी है, जिसमें एक ट्रेंड वर्क फोर्स भी है, लेकिन उनको मौका नहीं कहीं मिल पाया। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है अब सरकार की मदद से तैयार करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डीडीसी काउंसलर पंचारी से जसवीर सिंह जी। और पंचारी की बात करें तो पंचारी के आसपास के इलाकों में लोगों में काफ़ी खुशी की लहर है और लोग लगातार जम्मू कश्मीर ड्यूटी प्रशासन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि एक बार फिर से प्रशासन की तरफ से पहल की गई है। पंचारी और लांदर को सनासर पत्नीटॉप से जोड़ने की जो पहल की गई है, लोग काफ़ी खुश हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का लगातार शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उधमपुर से राकेश पटियाल की ये रिपोर्ट।